जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बेसिक से मैथ पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक आज मैथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे जोड़, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। दूसरा घटाओ, जिसे बोल लगे सब्ट्रैक्शन। तीसरा गुणा, जिसे बोल लगे मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। चौथा पढ़ेगा हम भाग, जिसे बोलते हैं डिवीजन। पांचवा पढ़ेगा हम एलसीएम, जिसे बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। छठा पढ़ेगा हम एचसीएफ, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सातवां पढ़ेगा हम गुणनखंड, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है यू है वी बोर्ड मास। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अभी 9वां चैप्टर पढ़ेगा भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोल लेंगे फ्रैक्शन। उसके बाद पढ़ेगा हम वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसके बाद पढ़ेगा हम घनमूल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब रूट। 12वें नंबर पर हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एसआई। 13वां चैप्टर हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में सीआई। और लास्ट टाइम में सभी को होमवर्क दूंगा, जिसे आपको कमेंट करके बताना है क्या इन सवालों का आंसर होगा। अब देखते हैं हम इसकी बात करेंगे वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास क्या है? वी बोर्ड मास, वी से होगा वाइन कॉलम, जिसे बोलते हैं रेखीय कोष्ठ। रेखीय कोष्ठ का ऐसा चिन्ह होगा। इसके बाद है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलेगा हम कोष्ठक। अब कोष्ठक हो गए 3 प्रकार के, छोटा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। सबसे पहले कौन सा कोष्ठ खुलेगा? यूं तो आ गया रेखीय कोष्ठ। इसके बाद खुलेगा छोटा कोष्ठ, यानी कि छोटा कोष्ठ। उसके बाद मंझला कोष्ठ। मंझला कोष्ठ के बाद सबसे बाद में खुलेगा बड़ा कोष्ठ। इसके बाद है बी के बाद है ओ का मतलब है ओप, जिसे हिंदी में जो लिखा रहेगा का। इसका मतलब भी क्या है? गुणा करना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? वही डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीप्लाई गुणा यानी कि ऐड यानी कि प्लस, और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। सबसे बाद में हम घटाव करेंगे। इसी आधार पे हम प्रत्येक चैप्टर देखते हुए चलेंगे और इसी वीडियो में पूरा सभी के सभी को खत्म कर देंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की, जोड़, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में एडिशन, जिसका चिन्ह है प्लस का साइन। अब देखो हमने साथ में 2 जोड़ना, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हमें करना है, हम सबसे पहले 7 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में हमें कितने जोड़ना है? 2 और खींच दो डंडे, 1 2। अब काउंटिंग करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने लिखना है 7 और 2 9। अब 2 में आपने 6 जोड़ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 डंडे खींचोगे, 1 2। अब 2 में हमें क्या जोड़ना? 6। अब 6 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी काउंटिंग करो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात 2 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। अब हमने क्या करना है? 6 में 3 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? कितने डंडे खींचेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमें 6 में क्या जोड़ना है? 3। अब 3 डंडे खींचो, 1 2 3। अब इनकी काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात 6 में 3 जोड़े, क्या हो जाएगा? 9। अब इसके बाद हमने 3 में 1 जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करें? 3 डंडे खींचो, 1 2 3। इसमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ दिया। अब इनकी काउंटिंग करो, 1 2 3 4, यानी कि 3 में 1 जोड़ेंगे 4। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम बात करेंगे हासिल वाले सवाल की। 9 में कितना जोड़ना है? 3। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 9 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना जोड़ना है? 3 डंडे और खींच दो, 1 2 3। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए? 12। 12 का हम क्या लिखेंगे? 2 का हासिल 1। फिर ऐसे ही करना है, 1 हासिल का होगा, 2 ये 3 और 9 12। 12 का 2 का हासिल 1। 1 और 8 9। 9 और 2 11। 11 का 1 का हासिल 1। 1 ही होगा, और 9 10 और 3 13। आइए हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसे बोलेंगे सब्ट्रैक्शन, जिसका चिन्ह है ये। अब हमने करना क्या है? जब भी हम घटाओगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दाईं ओर से, ये दाईं ओर से हम घटाओगे। सबसे पहले 8 में से हमने 6 घटाना है, तो क्या बचेगा, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले 8 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से घटाना कितना है आपको, 6, तो काट दो, 1 2 3 4 5 6, कितना बच गया, 2, अर्थात 8 में से 6 गया 2। अब 3 में से आपने 2 घटाना है, तो कितने डंडे खींचे पहले, 3, 1 2 3, कितना घटाना है, 2, तो 2 ही कट कर दो, कितना बच गया, 1, अर्थात 3 में से 2 घटाओगे 1। अब 6 में से आपने 1 घटाना है, तो आप कितने डंडे खींचे पहले, 6, 1 2 3 4 5 6, कितना घटाना है, 1, 1 कट कर दो, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, 6 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा, 5। ऐसे आपने 7 में से 3 घटाओगे, इसे 7 डंडे खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने घटाना है, 3, तो 3 कट कर दो, कितने बच गए, 1 2 3 4, तो 7 में से 3 गए 4, ये इसका आंसर होगा। ऐसे हम एक यू है घटा का, यानी कि माइनस का, यानी घटाओ का, एक यू हासिल वाला है। अब हमने घटाना है 2 में से 8 घटाना है, तो 2 में से 8 नहीं घटने का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे एक हासिल लेंगे, एक हासिल होगा 10 का, तो 10 और 2 12, 12 हम डंडे खींचे, कितने, 12 हो गए, यहाँ हासिल लेके एक हमने हासिल लिया है 12, तो 12 में से 8 घटाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से कितने घटाना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितना बच गया हमारे पास, 1 2 3 4, तो 12 में से 8 गया 4। ऐसे ही यहाँ देखो एक हासिल तो चला गया था, अब बच रहा है यहाँ क्या, 2, कितना बच रहा है यहाँ, 2, 2 में से हमने 9 घटाना, घट जाएगा, नहीं घट सकता, तो हम इस पे से 9 पे से हासिल लेंगे, एक हासिल क्या होगा 10 का, तो अब क्या करना हमने, 12 में से ही घटाना, 12 में से 9 गए 3, ऐसे यहाँ क्या बच गया था, एक हासिल तो उसके पास चला गया, तो यहाँ बचा 8, कितना बचा यहाँ 8, 8 में से हमने 9 घटाना, घट जाएगा, नहीं घटने का, तो हम क्या करेंगे, आगे से हम एक हासिल लेंगे, कितना हो गए 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ देखो हमने 8 में से एक हासिल चला गया था, तो यहाँ कितना बचा, केवल 7, 7 में से 3 गए 4, ये इसका आंसर हो गया। आइए चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है गुणा, जिसे इंग्लिश में बोल लेंगे मल्टीप्लाई। इसका चिन्ह होगा, ये है इसका चिन्ह गुणा का। अब देखो हम सबसे पहले एक अंक की गुणा करेंगे। एक अंक की गुणा क्या है, हमने 356 में 3 की गुणा करनी है, तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, इस 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना। क्या, इस 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना, तो क्या करें, 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 18 का 8 का हासिल 1, एक यहाँ लिख दो हासिल। अब क्या करना है, इस 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 और एक हासिल का 16, 16 का 6 का हासिल वही 1। ठीक है, अब 3 का पढ़ा हमने 6 के साथ पढ़ लिया, 5 के साथ पढ़ लिया, 5 के साथ पढ़ने पर हम 16 का 6 का लिखा, हासिल लगा 1 हो गया, तो 3 तिया 9 और एक हासिल का 10, ये इसका आंसर। ऐसे देखो ये तो था एक अंक की गुणा करनी, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं क्या, इस 12 की गुणा इसके साथ करें 377 के साथ। अगर आप 12 का पढ़ा आता हो तो डायरेक्ट 12 का पढ़ा पढ़ेंगे, नहीं तो आप क्या करोगे, आपने पढ़ना है 2 का पढ़ा, तो 2 सते 14, 2 सते 14, 14 का 4 का हासिल लगे 1। ठीक है, अब 2 सते 14 और एक 15, 15 का 5 का हासिल लगे 1, 2 तिया 6 और एक 7। अब एक अंक पूरा हो गया, तो आप इकाई का स्थान कट कर दो, एक अंक पूरा हो गया। अब बात करेंगे हम दहाई के स्थान की, दहाई से हम लिखना चालू करेंगे, 1 सते 7, 1 सते 7, 1 तिया 3। अब आप इसे ऐड कर दोगे, 4 5 और 7 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, 7 और 7 14 और एक वो हासिल का 15, 15 का 5 का हासिल लगा 1, 1 और एक हासिल लगा 4, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए हम बात करेंगे 3 अंक की संख्या की गुणा, तो सबसे पहले करना क्या है, 6 का पढ़ा 4 बार, 6 6 24, 24 का 4 का हासिल लगे 2,
6 का पड़ा 6 बार, 6 चंग 36 और 2 38, 38 का 8 का हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 51 का 1 का हासिल लगे 5, ये 3 काट दो, 6 सते 42 और 5 47, एक अंक पूरा हो गया तो इकाई का अंक कट कर दो। अब दहाई के अंक की बात करेंगे, 2 का पड़ा 4 बार, 2 चौके 8, 2 छिक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 5 कर दो, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 का 7 का हासिल लगा 1, वही 2 सते 14 और 1 15। अब कितने अंक पूरे हो गए? 2 अंक पूरे हो गए। अब 2 अंक काट दो, इकाई का भी दहाई का भी, क्योंकि इकाई दहाई दोनों अंक पूरे हो गए। किसकी बात करें? सैकड़ा, तो हम सैकड़े के नीचे लिखे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के नीचे लिखेंगे 3 का पढ़ा पड़ेगा हम, 3 चौक 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, कट कर दो से, 3 छंग 18 और 1 19, 19 का 9 का हासिल लगा 1, 3 अठे 24, 24 और 1 25, 25 का 5 का हासिल लगे 2, इसे कट कर दो, 3 सते 21, 21 और 2 23, 23 लिखो भाई, पूरा लिख दे 23। अब आपने करना क्या है? जोड़ दो, जोड़ो भाई, 4 8 8 16, 16 का 6 का हासिल लगा 1, 1 2 3 5 और 1 6, हासिल तो खत्म, 7 और 7 14 और 9, 23 का 3 का हासिल लगे 2, 4 और 5 9 और 5 14 और 2 16 का 6 का हासिल लगा 1, 1 और 3 4 और 1 5 और 2 का 2, ये 3, ये 1 अंक की गुण होगी, 2 अंक की गुण होगी, 3 अंक की गुण होगी। आइए चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? भाग, जिसे हम बोल रहे हैं डिवाइड, इसका चिन्ह है यो वाला। अब देखो हम 4 से 7392 को भाग देंगे, तो सबसे पहले हमें करना क्या है? इस 4 का पढ़ा इस 7 पर पढ़ेंगे हम, इस 4 का पढ़ा इस 7 पर पढ़ेंगे। देखो 4 का पढ़ा हमें ऐसा पढ़ना है जो 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा ना हो, 7 से कम हो। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो गया 7 से, तो हमें करना क्या है? 4 एकम 4, एक बार चलिए तो 1 यहाँ लिखना, तो 4 लिखो, 4 एकम 4 हो गया, घटा दो भाई, 7 में से 4 गए वही 3, उतार लिया हमने क्या? 3 का, कितने हो गए? 33। अब 4 का पढ़ा फिर हम पढ़ेंगे 33 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, कितना? 4 अठे 32। अब घटा दो फिर, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गए 0, 1 बचेगा हमारे पास। अब उतारना क्या है? अगली संख्या, कितना हो गए? 19। 4 का पढ़ा पड़ेगा हम, वही 4 चौके 16, 4 लिख दो यहाँ, 4 चौके 16, कितना बच गया? 9 में से 6 गए 3, 1 में से गया 0, उतारेगा हम क्या? अगली संख्या, अगली संख्या क्या है? 2, कितना हो गया? 32, वही 4 अठे 32, कितना हो गया? 32, घटा दो आप, कितना बच गया? वही 0, तो शेषफल क्या हमारा? 0 था। 1 अंक से भाग देना। अब हम सीखेंगे 2 अंक से भाग देना। तो क्या करना है? 12 से हम भाग देंगे, 12 का पाड़ा देखो हम 5 पढ़ेंगे ना, क्योंकि 12 से तो छोटा है यो। अब हम क्या करेंगे? अगली संख्या क्या होगी? 51, 51 पर हम पाड़ा चलाओगे क्या? 12 का, क्या होगा यो? 12 का पाड़ा पड़ेगा हम, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 ज़्यादा होगा, तो 12 चौके 48, कितनी बार? 4 बार। घटा दो भाई, 1 में से 8 घट जाएंगे, नहीं घट सकते, तो आप एक हासिल लो, एक हासिल 10 का और एक यो, कितने हो गए? 11, 11 में से 8 गए, कितना? 3, यहाँ कितने बच गए थे? 4, 4 में से 4 गया 0, अगली संख्या उतारो, कितना है अगली संख्या? 2, कितना हो गया? 32, वही 12 दूनी 24, 2 बार। घटा दो भाई, क्या बचा? 2 में से 4 घट जाएगा, नहीं घट सकता। आप एक हासिल लो, एक हासिल 10 का और 2 ये, 10 और 2 12, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 2 में से 2 गई 0। अब अगली संख्या उतारो, अगली संख्या क्या है? 6, कितना होगा? 86। अब 12 का पाड़ा पड़ेगा, वही 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सते 84, कितना? 12 सते 84। घटा दो भाई, कितना बचा? 6 में से 4 गए 2, 8 में से 8 गए, 8 में से 8 गए 0, अगली संख्या उतारेंगे, कितने हो गया? 4, 12 दूनी 24, कितना हो गया?
24। अब देखो 12 से हमने कितना 51,264 को भाग दिया तो क्या उत्तर है हमारा 4272 यानी कि 4272। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसे बोलेंगे LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसका हिंदी में नाम है लघुत्तम सहवर्ती। अब देखो हम तीन हमारे पास संख्या है 4, 6, 8, इनका हमने एलसीएम निकालना है। क्या है वो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ऐसी संख्या, ऐसी वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 4, 6, 8 से पूरी पूरी भाग हो जा। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है हमने जो 4 से भी, 6 से भी और 8 से भी पूरी पूरी भाग हो जा। तो हम आइए करते क्या है, सबसे पहले हम क्या ये तीनों संख्या में से 2 से कोई भाग हुआ है, तीनों ही भाग हुआ है तो आप 2 से भाग करो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। क्या भी तीनों में से कोई सी 2 से संख्या भाग हुआ है तो 2 से भाग दो। 2 एकम 2, यो 3 चुका तू, 2 दूनी 4। अब भी 2 से, यो एक बार, यो 3 चुका तू और 2 एकम 2। अब 3 से क्या होगा 1 1 1। जितने भी है सबकी गुणा कर दो। क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका एलसीएम क्या आएगा 24। इसका एलसीएम क्या है हमारे पास 24। एलसीएम हो गया 24। ठीक है। आइए इसी प्रकार हम 12, 27 और 48 का एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम किस संख्या से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 छिक 12। 27 कटेगा 2 से नहीं, जो संख्या नहीं कटती उसे जो कि तू लिखेगी, या कटेगी भाई। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है। अब हम फिर 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करो, 2 तिया 6। 27 कटेगा नहीं कटता, 24 कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कोई संख्या कटा है 12। अब 12 को भाग कर दो, 3 कटेगा नहीं, 27 कटेगा नहीं, 2 छिक 12। फिर देखो 2 से कोई संख्या भाग होगी 6 होगा तो 6 को भाग करो। क्या 2 से 3 भाग होगा नहीं होता, 27 भाग होगा नहीं होता, 6 भाग होगा 2 तिया 6। अब हमने 3 से भाग देना है। 3 से भाग दे दो भाई, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग करो भाई, 1 3 1। फिर 3 से भाग करो, 1 1 1। अब सबकी गुणा करनी किसे, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम बराबर कितना 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 1 2 3 4 गुणा 2। अब 3 कितने 1 2 3, 3 गुणा करो, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया। अब 48 तिया और फिर 3 की गुणा, 3 तिया 9, यानी कि 48 निम है। यह इधर से कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। कितना इसका आंसर है 432। यानी कि 432 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 27 और 48 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। आप गुणा इधर से करो चाहे आप इधर से करो, बात एक ही। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। अर्थात 12, 27 और 48 से यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इससे छोटी संख्या कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 12, 27 और 48 से पूरी भाग हो जाए। इससे बड़ी तो हो सकती है लेकिन इससे छोटी नहीं होगी। इसलिए एलसीएम में क्या होगा, वह सबसे छोटी संख्या हमें देखनी जो इन संख्या से जिनका हमने एलसीएम निकालना वह पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक, आइए अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोल लगे महत्तम समवर्ती। सबसे पहले हम किसका 8, 16 और 24 का क्या निकाल लेंगे HCF। HCF होता क्या है, HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर दे। क्या है HCF, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो इन तीनों को पूरा से पूरा भाग कर दे, तो वह संख्या इनका क्या हो जाएगी HCF। इसी 15, 20 क्या है 15, 20 और 30, ये तीनों संख्या का हमने क्या निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर हाईएस्ट बताओ उनमें जो पूरा भाग हो जा। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो इन तीनों को पूरा
भाग कर दे। अब देखते हैं इसके तरीके, तो कई तरीके हैं इसके निकालने के। हम सबसे पहले तरीके सीखेंगे गुणनखंड विधि। जैसे 8 है, 8 के हम फैक्टर करेंगे। 2 से काट दिया 4 बार, 2 से काट दिया 2 बार, और 2 एकम 2। इसे हम 16 के फैक्टर करेंगे। 16 के फैक्टर कर दो भाई, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। इसे हम 24 के फैक्टर करेंगे। क्या है, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। अब देखो लिखना हमें क्या है, 8 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 के फैक्टर क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 के फैक्टर क्या हुए भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब हमने करना क्या है, हमने करना है जोड़ा। इन तीनों में हमने जोड़ा देखना है, तीनों का एक जोड़ा बनेगा। कैसे, जैसे 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, हो गया। चलो भाई, 2 इसमें, 2 इसमें, तीनों में तो 2 है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। चलो कोई बात नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, क्योंकि तीनों में होना जरूरी है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में वह संख्या बता जो कॉमन है। अब देखो इस हमने 8, 16 और 24 के फैक्टर कर दिए अलग अलग। इसे 8 के फैक्टर लिख दिए, 16 के भी लिख दिए और 24 के लिख दिए। हमने यहाँ से कॉमन लिया 2, यहाँ से भी लेके हम 2 कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, क्योंकि तीनों में क्या है, 2 फैक्टर है, हमने कॉमन लेना है। अर्थात हम क्या लिखेंगे, 8, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यहाँ से हम 2 लेना। चलो यहाँ से भी हम 2 लेंगे और यहाँ से भी हम क्या लेंगे, 2। कितना हो गया, 8। अब देखो 8 इन तीनों का एचसीएफ है। 8 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसे 8 को, 16 को और पूरा 24 को पूरा भाग कर देगी। 8 से छोटी तो हो सके संख्या, लेकिन 8 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो 8 और 16 को, 8, 16 और 24 को पूरा भाग कर दे। समझ गए। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे 30 और 30 का एचसीएफ। सबसे पहले हम 15 के फैक्टर करेंगे। 3 से भाग कर दो, 3 5 15, 5 एकम 5 फैक्टर हो गए। इसी 20 के हम फैक्टर करेंगे। 2 से भाग करेंगे सबसे पहले 10 बार, 2 से भाग करेंगे कितनी बार, 5 बार, 5 एकम 5 फैक्टर करते हैं। 2 से पहले भाग करेंगे 15 बार। चलो फिर 3 से भाग करेंगे 5 बार, 5 से भाग करेंगे 1 बार। कितना हो गया, लिखो भाई। 15 के फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। इसी 20 के फैक्टर हमारे पास क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5। इसे 30 के हमारे पास फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई बताओ, ऐसे फैक्टर बताओ जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन तो केवल कितना है, 5 ही है। इसलिए किसका, 15, 20 व 30 का एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा, एचसीएफ बराबर 5। किसका, 15, 20 और 30 का एचसीएफ कितना है, 5। अर्थात 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 20 और 30 को पूरा भाग। आइए अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7, भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलेगा हम फ्रैक्शन। देखो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होगा, 3 बटे में है 5, यानी कि ऊपर वाला हुआ अंश, नीचे वाला हुआ हर। क्या होगा, 3 बटे क्या है, वही 3 बटे 5। ऊपर क्या होगा, इसे बोलेगा ऊपर वाले को हम अंश, और नीचे वाले को क्या बोलेगा हम हर। ठीक है, अंश और हर, यानी कि अंश बटे हर। अंश बटे हर क्या होगा, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे हल, यानी कि देखो कैसे हम हल करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। जब भी हमने भिन्न जोड़ना या भिन्न हमने घटाना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें करना है जो ये हर है ना, हर को हम बराबर करेंगे। क्या यहाँ हर बराबर है, अगर यहाँ हर बराबर है तो हर में से केवल हम 1 लिखेंगे, 5। जब हर बराबर है तो दोनों संख्या ऊपर ऐड हो जाएगी सीधी सीधी, 3 + 6, अर्थात 3 और 6 9, 9 बटे 5। इसका आंसर क्या होगा, 9 बटे 5। इसी प्रकार देखो हम भी दूसरा क्वेश्चन है, 5 बटे 7, 2 बटे 13। यो अंश है हर है, अंश है हर है। अब देखो इन दोनों के हर बराबर है नहीं, जब इन दोनों के हर बराबर नहीं है तो हम इन दोनों भिन्न को हम जोड़ नहीं सकते। जैसे हमने ये क्या थे, हर बराबर थे, हर में से 1 लिखा, ऊपर ले जोड़ दिए,
यानी कि अंश अंश जोड़ दिए। यहाँ हर बराबर है तो हम अंश अंश को जोड़ नहीं सकते, पहले हम हर बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे होगा? 7 का और 13 का, 7 और 13 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम ले दो। सबसे पहले संख्या किससे कटेगी? 7 से ही। 7 एकम 7, ये 13 जो तो अब ये 13 से कटेगी, 13 एकम 13, यानी कि क्या गया? अब इनका एलसीएम क्या आ गया? अभी हमने एलसीएम निकालना था पीछे, एलसीएम क्या आ गया? 7 गुणा 13, यानी कि 13 का पड़ा 7 बार, 13 सते 91। इसका एलसीएम क्या आ गया? 91। एलसीएम कितना आएगा भाई? 91। ठीक है, अब एलसीएम तो 91 आ गया। अब हमने करना क्या आगे? आगे हमें करना है, देखो पहले वाली भिन्न, पहले वाली भिन्न की बात करेंगे हम। पहले वाली भिन्न के हर से हम इसको भाग देंगे, 7 से हम इसे भाग देंगे। 7 से हम जब इसे भाग देंगे तो 7 से भाग देके 13 होगा। 13 की गुणा 5 में करनी है। किसका? 13 की गुणा 5 में प्लस, अब 13 से हम भाग देंगे 91 को, यानी कि दूसरी भिन्न के हर से इसे भाग देंगे। 13 सते 91, 7 आ गया। 7 ही गुणा अंश में, 7 गुणा 2, अर्थात 13 पंजे 65 प्लस 7 दूनी 14 बटे 91। जोड़ दो भाई, 5 और 4 9, 1 और 6 7, 79, यानी कि 79 बटे 91। इसका आंसर क्या होगा? 79 बटे 91। इसी प्रकार देखो 3 है, 3 भिन्न होगी, तीनों भिन्न को हम जोड़ेंगे तो क्या इनके हर बराबर है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों हर के क्या लेंगे? एलसीएम। किसका? 15 20 और 30 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम ले दो, 2 से भाग हो जाएगी, हो जाएगी। 15 तो होता नहीं, 10 ये 15, 2 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा 15, 5 और 15, 3 से हो जाएगा 5 5 5, 5 से 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कर दो भाई, करो गुणा। 3 बजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना एलसीएम आएगा? 60। एलसीएम कितना आया? 60। अब देखो जो बात समझने की है यहाँ है, इनका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 60। तो हमने करना क्या? पहले भिन्न की बात करेंगे हम, फिर दूसरे भिन्न की बात करेंगे, फिर तीसरी भिन्न की बात करेंगे। पहली भिन्न का हर क्या है? पहली भिन्न का हर है 15। हम 15 से इस हर को भाग देंगे, 15 चौके 60, 4 बार भाग आया, 4 की गुणा अंश में करेंगे, 4 गुणा 6 प्लस ये 20 से हम 60 को भाग देंगे, 20 तिया 60, 3 आ गया, 3 की गुणा अंश में, 3 गुणा 7 प्लस इसके हर से हम भाग देंगे, 30 दूनी 60, 2 आ गया, 2 की गुणा अंश में, 2 गुणा 9 बराबर बटे में 60 है, 6 चौक 24 या 4 6 24 बोल दो प्लस 3 सते 21 प्लस 9 दूनी 18। अब इन सबको जोड़ दो, कितना? 24 21 18 सबको जोड़ दो, 4 5 और 8 13 का 3 का से लगा 1 1 3 5 और 1 6, यानी कि 63, 63 बटे 60। इस भिन्न का आंसर क्या होगा? 63 बटे 60। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में बोलेगा फैक्टर। अब इसके हमने फैक्टर का मतलब क्या है, गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणनखंड, गुणन प्लस खंड, अर्थात उस संख्या के खंड में क्या टुकड़े, उस संख्या के टुकड़े कर दो गुणा में जितने भी हुए, बस यही है गुणनखंड। और क्या था? 12 जैसे 24 के हम गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले किससे कटा है? 2 से, 2 से भाग हो गया, 2 से भाग करो 6 बार, 2 से भाग करो 3 बार, 3 से भाग करो कितनी बार? 3 से भाग करके 1 बार। तो 24 के फैक्टर के आगे 24 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 हो गया। और क्या था? हम 36 के निकाल लेंगे टुकड़े, 36 के टुकड़े निकालो भाई। 2 से भाग करेंगे हम कितनी बार? 18 बार। 2 से भाग करेंगे कितनी बार? 9 बार। 9 को हम 3 से भाग करेंगे 3 बार, 3 को हम 1 से भाग करेंगे, ये आ गया। अब देखो हम 36 के क्या निकलेंगे? 36 के फैक्टर निकल गए। कौन कौन से फैक्टर है 36 के? 2 गुणा 2, 2 बार तो 2 है, और 2 बार 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार हम किसके? 32 के निकालने के फैक्टर,
32 के फैक्टर निकल गए, 2 से भाग करेंगे 16 बार, 2 से भाग करेंगे 8 बार, 2 से भाग करेंगे 4 बार, 2 से भाग करेंगे 2 बार, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 बार। तो 32 के फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये सब क्या हो गए, फैक्टर हो गए। गुणनखंड निकल गए, 24 के भी निकल गए, 36 के भी निकल गए, इसे 32 के भी निकल गए। हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास के बारे में हमें बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वीडियो जब शुरू हुई थी तभी हमने वी बोर्ड मास के बारे में बात करी थी। तो V4 क्या था, वाइन कॉलम, जिसे हम बोलते हैं रेखीय कोष्ठ। B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमने 3 कोष्ठक पढ़े, छोटा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ। O4, O का मतलब क्या है, ओप, ओप का मतलब हिंदी में क्या होगा, का, जिसका मतलब है गुणा। D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S4 सब्सट्रैक्शन। ऐसे हम इसी जिस क्रम में लिखे हुए हैं ना, इसी क्रम में हम इन्हें हल करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ देखो चिन्ह कितने हैं, माइनस भी है यानी घटाव है, भाग है, गुणा है, जोड़ है। तो हम सबसे पहले हल किसे करें। अब देखो सबसे पहले हल, देखो सबसे पहले रेखा कोष्ठ इसमें कहीं नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ओप है नहीं, सबसे पहले नंबर किसका आया, डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, बाकी सेम जो का तू क्या लिखेंगे, 31 माइनस 2 से भाग कर दो, 2 तिया 6 गुणा 6 प्लस का 7। अब भाग के बाद किसका नंबर आया, गुणा का, कई गुणा का चिन्ह है, करो हल, बाकी सेम 31 माइनस 3 छंग 18 प्लस का 7। अब किसका नंबर आया सब बाद में, ऐड करो सबसे पहले। अब देखो यू माइनस का 18 है और प्लस का 7 प्लस का 31, तो क्या करना, 31 प्लस 7 माइनस का 18, 31 में क्या जोड़ देंगे 7, कितने हो गए 38, माइनस का 18 घटा दो, कितना बचेगा 20। इसी प्रकार इसे हल करेगा। अब देखो इसमें ब्रैकेट, वाइन कॉलम है, रेखीय कोष्ठ है नहीं, ब्रैकेट है। सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा है, बड़ा कोष्ठ भी है और छोटा कोष्ठ भी है। सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ शुरू करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट मैंने 3 प्रकार के लिखवाए होंगे आपके पास, कितने 3 प्रकार के। ये तो रेखीय कोष्ठ होगा था, ये छोटा कोष्ठ था, मंझला कोष्ठ था और ये था आपका बड़ा कोष्ठ। तो हम सबसे पहले छोटा कोष्ठ हल करेंगे, कितना 26 माइनस 3, बड़ा कोष्ठ शुरू 6 प्लस 2 को 2 से भाग देगा क्या होगा 1, छोटा कोष्ठ हल हो गया, बड़ा कोष्ठ बंद। कितना होगा 26 माइनस 3, जोड़ दो भाई, जोड़ कितना होगा बड़ा कोष्ठ में 6 1 7। अब अंदर गुणा करो इसकी, 26 माइनस 3 सते 21, 26 में से 21 गए, कितने बच गए 5। इसी प्रकार इसे हल करेंगे हम। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा 27 ओप 2 यानी कि 2 और गुणा 6 प्लस 2 भाग 2 गुणा 3 माइनस 9। तो सबसे पहले हमें हल करना क्या है, क्या से ब्रैकेट है नहीं, क्या इसमें अगला ब्रैकेट रेखीय कोष्ठक है नहीं, ब्रैकेट है कोई सा नहीं, ओप है। तो सबसे पहले हम ओप हल करेंगे, फिर इसमें भाग भी है, गुणा भी है, ऐड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। इस ओप का मतलब मैंने लिखवाया था गुणा, तो सबसे पहले ये दोनों हल हो गए, सबसे पहले ये दोनों हल। तो कितना है 27 दूनी 54 गुणा 6 भाग 2 प्लस 2 भाग 2 गुणा 3 माइनस 9। अब देखो ओप का तो काम खत्म हो गया। अब किसका नंबर है, डिवाइड, भाग का नंबर है, भाग करो, कहाँ है भाग, 54 गुणा 6, 2 को 2 से भाग दो क्या होगा प्लस का 1 गुणा 3 माइनस 9। अब किसका नंबर है भाग के बाद है मल्टीप्लाई, गुणा करो, कहाँ है गुणा है, इन दोनों में गुणा है, 6 चौक 24 का 4 का लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32 प्लस का 1, इन दोनों में गुणा, 3 एकम कितना 3 एकम प्लस 1, देखो इन दोनों गुणा होगी, गुणा करके 324 एक, अब प्लस इसकी गुणा से करो 1 तिया 3 माइनस का 9। अब करना क्या है, पहला जोड़ो, ऐड का नंबर है, फिर सब्ट्रैक्शन घटाना है बाद में सबसे। 324 में 3 जोड़ेंगे 327 माइनस 9, 9 घटा दो 318, इसका आंसर क्या हुआ 318। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब देखो अंडर रूट 144 यानी कि अंडर रूट 144 का हमने वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, 144 से क्या कर दें, फैक्टर कर दो। हम 2 से भाग करेंगे सबसे पहले, 2 सते 14, कितने 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 36, फिर 2 से भाग करेंगे क्या हुआ, आधे कर दो बस 18, फिर 2 से भाग करेंगे कितना होगा 9, 9 को हम 3 से भाग करेंगे कितना आया 3, अब 3 को हम 3 से भाग करें एक बार, ठीक है। अब देखो वर्गमूल निकालना हमने किसका 144, अंडर रूट 144। अब देखो जब भी हम रूट से कोई भी संख्या बाहर निकाल लेंगे तो हम जोड़े में बाहर निकलेगी, वो कैसे, जोड़े में बाहर। जैसे कितनी बार 2 है 4 बार, कितनी बार 3 है 3 बार, तो हम जोड़े से बाहर निकलना, एक जोड़े से 2 बार, एक जोड़े से 2 बार, एक जोड़े से 3 बार। अब इनकी गुणा कर दो, इनका वर्गमूल आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 144 का वर्गमूल क्या है 12। ऐसे हम 289 का निकाल लेंगे। अब हम 289 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 289 का हम फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करो भाई, 289 किससे कटेगा, सबसे बड़ी बात तो आपत्ति यही है कि 289 कटे किससे। तो 289 देखो सबसे पहले 2 से कटेगा, नहीं कटता है क्योंकि इकाई का स्थान 9 है। क्या ये 3 से कटेगा, जोड़ कर देख लो 19 बैठा है, नहीं कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई का स्थान 0 और 5 नहीं है तो 5 से नहीं कट रहा है। क्या ये 7 से कटेगा, 7 से 28, 9 कटता नहीं। क्या ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, नहीं कटता। क्या ये 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 2, हो गया 29, नहीं कटता। क्या ये 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, यू कटो, कितना होगा 17 एकम 17, कितने बच गए 11, 17 सते 119, 17 एकम 17। तो क्या है इसके फैक्टर क्या हो गए, यानी कि 289 के फैक्टर क्या हो गए 17 गुणा 17, ठीक है। अब देखो 17 गुणा 17 एक जोड़ा बन गया, तो बाहर क्या निकल गया 17, तो 289 का वर्गमूल क्या होगा 17। आइए हम चैप्टर नंबर 11 देखते हैं, क्या है घनमूल, क्यूब जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में क्यूब रूट। 64 का हमने घनमूल निकालना है, 125 का हमने भी घनमूल निकालना है। अब 64 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 64 का फैक्टर कर दो, सबसे पहले हम किससे भाग करेंगे 2 से, 2 से भाग करते ही हो जाएगा आधा यानी कि 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे 8, 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग कर दो आप 2, फिर 2 से भाग कर दो आप 1। अब देखो आपने वर्गमूल निकालना है यानी कि घनमूल निकालना, सॉरी आपने निकाला 64 का घनमूल। इसके फैक्टर कितने हो गए, कितनी बार 2 लिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इससे पहले हमने पढ़ा वर्गमूल, वर्गमूल में हमने क्या बनाया था 2 का जोड़ा। यहाँ क्या है घनमूल, यहाँ बनेगा कितने का जोड़ा 3 का जोड़ा, 3 के जोड़े में से एक बाहर निकलेगा, एक बार होगा, ऐसे इन तीनों में से एक बार होगा, तो कितना आएगा 2 दूनी 4। 64 का घनमूल क्या है 4। ऐसे हम 125 का घनमूल निकाल लगे, 125 का हम फैक्टर कर दो, क्या होगा, क्या है 2 से भाग हो जाएगी, नहीं तो किससे भाग होगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो निकाल दो 125 के। 125 के हमारे पास फैक्टर के आगे 125 के 5 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो ये क्या कह रहा, ये कह रहा कि 3 का एक जोड़ा बनेगा। क्या 3 का एक जोड़ा है, तो इसका घनमूल क्या होगा 125 का घनमूल क्या होगा 5। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में SI। क्या है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1000 रुपये हमारे पास क्या है, इसे बोलेगा मूलधन। क्या होगा ये मूलधन, मूलधन कितना है 1000 रुपये, 5% यह है दर हमारे पास, 5% क्या है हमारे पास दर। समय कितना है हमारे पास, समय अपने पास है यानी कि हमारे पास है 2 वर्ष। हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मान रख दो बस, मूलधन कितना हमारे पास 1000, दर हमारे पास कितनी है 5%,
समय हमारे पास क्या है 2 बटे कितना है 100, तो 0 काट दो इसकी, ये भाग दे दिया, गुणा कर दो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, 100 रुपये ब्याज है। तो साधारण ब्याज क्या है 100 रुपये। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 13 चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में CI। क्वेश्चन हमारा है 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होगा क्या होगा, चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस मूलधन। अब इसमें मूलधन क्या है 1000 रुपये, दर क्या है हमारे पास 10%, समय हमारे पास क्या है 3 वर्ष। तो चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और घात समय। अच्छा, मूलधन हमारे पास क्या है, मूलधन हमारे पास है 1000 रुपये, 1 प्लस दर हमारे पास क्या है 10% बटे 100, समय हमारे पास क्या है 3 वर्ष। आगे हल करो, 1000 गुणा 100 एकम 100 ये 0 काट दो, 0 कट गई, 10 एकम 10 और 11 बटे 10 लिख रहा, 11 बटे 10 की 3 बार गुणा करनी, 11 गुणा 11 गुणा 11 और बटे में क्या है 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 0 कैंसिल के 4। अब गुणा कर दो, बस गुणा कर क्या होगा 1331 रुपये। 1331 रुपये क्या है हमारे पास, चक्रवर्ती मिश्र धन, हमने निकालना क्या है चक्रवर्ती ब्याज। तो हमारे पास क्या क्या 1331 आ गया। अब हमने निकालना क्या है चक्रवर्ती क्या ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हम निकाल लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या है, चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवर्ती मिश्र धन कितना है 1331, चक्रवर्ती मिश्र धन क्या है 1331 और चक्रवर्ती मूलधन कितना है अपने पास, मूलधन 1000 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, कितना 331 रुपये ब्याज। आइए हम लास्ट चैप्टर देखते हैं, इस अध्याय का लास्ट चैप्टर देखते हैं, क्या है होमवर्क। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है 14वें का पहले का आंसर लिखोगे, 14 क्वेश्चन का बी का आंसर लिखेंगे, 14 क्वेश्चन का सी का आंसर लिखेंगे, 14 क्वेश्चन के डी का आंसर लिखेंगे और 14 के ई का आप आंसर लिखोगे। आपने कमेंट करना है और बताना है क्या करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 14 का ए, 576 का वर्गमूल निकालना आपको और फिर यह भिन्न आपको जोड़नी है। तीसरा क्वेश्चन है यो है क्या, बोर्ड मास का नियम लगाओगे इसमें हल करके बताना है। और चौथा क्वेश्चन है 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालना। और क्या है लास्ट क्वेश्चन है 45, 40 और 60 का एचसीएफ निकालना है। आपने सभी ने इन 5 क्वेश्चन के कमेंट करके आंसर देने हैं। कमेंट्स करें और सभी का उत्तर तुरंत बताएं, ठीक है। अगर क्लास आपने बढ़िया लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।